देखो, डिस्कस कर रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम लोग पढ़ रहे थे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम लोग पढ़ रहे थे। टाइम हमेशा किस पर? एक्स एक्सिस पे। डिस्प्लेसमेंट किस पे? वाई एक्सिस पे। और डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो ग्राफ होगा वो वेलोसिटी का ग्राफ होगा। अब ग्राफ का स्लोप जितना ज्यादा होगा वेलोसिटी उतना ज्यादा होगा। ग्राफ का स्लोप जितना कम होगा वेलोसिटी उतनी ही कम होगी, है। अब ये चीज आपको, ये भी हम लोग पढ़े थे कि यदि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, यदि कर्व्ड ग्राफ है तो नॉन यूनिफॉर्म। तीन बातें फिर से एक बार कर दे रहे हैं, पता नहीं साउंड आप लोग को मिला था या नहीं। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, यदि ये कोई ग्राफ है, इधर डिस्प्लेसमेंट और इधर टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किसका होगा? तो वेलोसिटी का देगा। अब ये ग्राफ का स्लोप एंगल जितना ज्यादा होगा वेलोसिटी उतना ज्यादा होगा। और स्लोप का ग्राफ यदि जितना कम होगा, जैसे ये पार्टिकल बी का ग्राफ है, पार्टिकल बी का ग्राफ और ये पार्टिकल ए का ग्राफ, कौन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बड़ा एंगल बना रहा है, बी या ए? ऑब्वियसली ए। जिसका मुंडी ऊपर उसका स्लोप ज्यादा, जिसका मुंडी नीचे उसका स्लोप कम। यानी कि बी का स्लोप ज्यादा है तो बी का वेलोसिटी ज्यादा और ए का वेलोसिटी कम। पहली बात। दूसरी बात कि यदि ग्राफ कर्व्ड लाइन है तो नॉन यूनिफॉर्म, ग्राफ यदि स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म। यदि ग्राफ आपका टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी वेलोसिटी क्या मानी जाएगी? जीरो। ये सारी बातें तो हम लोग देखेंगे भी, ठीक है ना। हम लोग डिस्प्लेसमेंट एक्सिस को क्या बोलते हैं? वाई। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग पोजीशन भी बोलते हैं, यानी कि पोजीशन एक्सिस वाई हुआ, टाइम एक्सिस एक्स हुआ। ग्राफ के दो एंड पॉइंट्स होंगे, एक लेफ्ट एंड और दूसरा राइट एंड। राइट एंड को फाइनल एंड बोलेंगे और लेफ्ट एंड को इनिशियल। राइट एंड से परपेंडिकुलर डालते हैं डिस्प्लेसमेंट वाला एक्सिस पे या पोजीशन वाला एक्सिस पे तो फाइनल एंड से फाइनल पोजीशन कहलाएगा। और यहीं से टाइम एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दें तो ये फाइनल टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। ये फाइनल टाइम, ये फाइनल टाइम और ये फाइनल पोजीशन। और ये हो गया इनिशियल को, इनिशियल टाइम और ये इनिशियल पोजीशन। तो हमेशा यदि डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकालेंगे तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये टाइम इंटरवल हुआ। पता है ना जी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो टाइम यहाँ टाइम इंटरवल है। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? तो फाइनल पोजीशन लिस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, पढ़े थे कि नहीं? तो डिस्प्लेसमेंट का ये फाइनल पोजीशन, राइट एंड हमेशा फाइनल, फाइनल पोजीशन फाइनल टाइम, और लेफ्ट एंड हमेशा इनिशियल पोजीशन और इनिशियल टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। ये बात ख्याल रखना है आप। मान लीजिए कि हम लोग ये पोजीशन एक्सिस को समझा रहे हैं कि पार्टिकल ऑफ ए, पार्टिकल ए का वेलोसिटी यदि हम लोग को निकालना है तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन देख लो। तो फाइनल पोजीशन 50, इनिशियल पोजीशन 0, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। और टाइम इंटरवल कैसे निकालेंगे? तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम 10 सेकंड और इनिशियल टाइम 0, तो टाइम इंटरवल हो गया 10 माइनस 0 यानी कि 10 सेकंड। 50/10 यानी आएगा कितना? 5 मीटर पर सेकंड का। एक हम एग्जाम्पल देना चाहते हैं, मान लेते हैं कि आपके पास कार है, कार में स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर में एक रीडिंग आप जब स्टार्ट किए, सपोज करो 10 AM पे, एग्जैक्टली 10 AM पे आपने कार स्टार्ट चलाना शुरू किया, उस समय आपके कार के स्पीडोमीटर में रीडिंग कितना था? तो रीडिंग था 720 किलोमीटर, यानी कि आपकी कार पहले 720 मीटर चल चुकी है।
आप पॉइंट ए से चलना शुरू किए और बी पे गए, यहां जाते जाते आपको रीडिंग मिला, सपोज करो 850 किलोमीटर या 860 किलोमीटर। तो आप क्या बताओगे कि कार का फाइनल पोजीशन कितना? 680 किलोमीटर। इनिशियल पोजीशन कितना? तो 720 किलोमीटर। यानी 720 किलोमीटर पर चलना शुरू किए और गए कहां? रीडिंग में फाइनल रीडिंग क्या बता रहा है? तो 860 किलोमीटर। यानी कि आपको यदि हम लोग को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट हाईवे पर, इस स्ट्रेट हाईवे पे यदि डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो क्या निकालेंगे? फाइनल पोजीशन 860, इनिशियल पोजीशन ये घटाएंगे, इतना ही किलोमीटर ना चले तो 860 फाइनल पोजीशन माइनस 720 इनिशियल पोजीशन, घटा दीजिए, कितना आया? 140 किलोमीटर का आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब सपोज करो कि आप यहां पहुंचे 5 पीएम में। 5 पीएम में आप पहुंचे कहां पर? ए से बी पे। कितने घंटे लग गए जी? तो इसका मतलब हुआ 10 एम में चलना शुरू किया था आपने, 5 एम पे पहुंचे पॉइंट बी पर, तो 7 घंटे लगे ना। 5 एम टू 5, 10 एम टू 5 पीएम कितना? तो टाइम इंटरवल हमारा फाइनल टाइम 5 पीएम और इनिशियल टाइम 10। तो घटाएंगे, आएगा हमारा कितना? 7 आवर्स का जर्नी आपने पूरा किया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना? 840 किलोमीटर। टाइम कितना? 7 घंटा। वेलोसिटी क्या रही? तो 140/7 यानी 20 किलोमीटर पर आवर का एवरेज वेलोसिटी आपकी रही। नहीं, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम हमारा टाइम इंटरवल निकला। तो ग्राफ में भी आपको फाइनल पोजीशन डिटेक्ट करना होगा और इनिशियल पोजीशन पकड़ना होगा कि कहां है मेरा। फाइनल टाइम देखना होगा, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पकड़ा गया, पकड़ में आ गया तो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से। और टाइम इंटरवल कैसे निकलेगा? तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम कर दो, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो उसी तरह से अब एक और क्वेश्चन देखिए आप, आपको क्वेश्चन हम दे दिए कि ये एक पार्टिकल है, ये रहा पार्टिकल बी का ग्राफ। हमें वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी निकालना है। अब ग्राफ पेपर में तो सब कुछ बटा हुआ रहता है, तो पार्टिकल हम ड्रॉ कर दिए हैं डॉटेड लाइन, ताकि आपको फाइनल और इनिशियल टाइम पकड़ने में आसानी हो। तो पार्टिकल बी का देखो, पार्टिकल बी का ये ग्राफ है। अब बताओ ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? बिल्कुल यूनिफॉर्म है, स्ट्रेट लाइन है। जो स्ट्रेट लाइन आया समझो कि वो यूनिफॉर्म मोशन है। तो बी का इस वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वेलोसिटी। तो ये बी का ग्राफ क्या बतलाएगा कि यूनिफॉर्म मोशन में है पार्टिकल बी। अच्छा, और क्या ग्राफ देख करके हमें वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी निकालना है? तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। पोजीशन किस पे देखेंगे? तो पोजीशन एक्सिस यानी वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। इसका ये फाइनल और ये इनिशियल पॉइंट हुआ। फाइनल पॉइंट से परपेंडिकुलर डाले तो कहां जाके मिला? 50 मीटर पर। यानी कि यदि वेलोसिटी ऑफ बी निकालना है तो ये पोजीशन एक्सिस, ये फाइनल पॉइंट ग्राफ का और ये इनिशियल पॉइंट, इससे ये पोजीशन वाला एक्सिस है कि नहीं? ये वाई एक्सिस पोजीशन वाला, तो फाइनल पोजीशन 50 और ये इनिशियल पॉइंट है तो परपेंडिकुलर डालो, कहां जाके? 0 पे मिलेगा। यानी कि इनिशियल पोजीशन 0, फाइनल पोजीशन 50, इनिशियल पोजीशन 0। तो फाइनल पोजीशन 50, इनिशियल पोजीशन 0। ठीक है ना? उसी तरह आप इस पार्टिकल बी का ग्राफ देख रहे हैं, टाइम एक्सिस पे डालिए, ये फाइनल पॉइंट है ग्राफ का, तो परपेंडिकुलर डाले तो क्या मिला? फाइनल टाइम मिला। और इनिशियल पोजीशन क्या बताएगा? इनिशियल टाइम। वो टच कर रहा है किसको? तो एक्स एक्सिस पे कहां टच कर रहा है? 2 पर।
तो इनिशियल टाइम 2, फाइनल टाइम 6 सेकंड। फाइनल टाइम 6 सेकंड, इनिशियल टाइम 2 सेकंड। तो यहां पर फाइनल टाइम 6 सेकंड, इनिशियल टाइम 2 सेकंड। स्पीड निकाल लो, कितना हो गया 50/4, यानी कि 12.5 मीटर पर सेकंड का स्पीड है पार्टिकल बी का। आप ग्राफ देख करके भी बता सकते हो, देख लो ए का स्लोप ज्यादा है कि बी का स्लोप ज्यादा है। स्लोप पकड़ने का सीधा है, ये है कि एंगल देख लो, जिसका एंगल बड़ा उसका उसका स्लोप ज्यादा, और जिसका एंगल कम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, जिसका एंगल कम उसका स्पीड कम होगा, और जिसका एंगल ज्यादा उसका स्पीड वेलोसिटी ज्यादा होगा, स्पीड या वेलोसिटी ज्यादा होगा। देखो बी का ए का कम है कि नहीं, 5 मीटर पर सेकंड। बी का क्या आया, 12 मीटर पर सेकंड। ए थोड़ा डाउन है, बी उससे थोड़ा ऊपर है। तो जिसका स्लोप कम उसका वेलोसिटी का आप देख करके भी बता सकते हो कि किसका वेलोसिटी ज्यादा है और किसका वेलोसिटी कम है। किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी आप चेक कर सकते हो, देख के बता सकते हो। एक क्वेश्चन लीजिए, जैसे कि हमने ले लिया यहां पर एक पार्टिकल है जिसका, इस सबको हटा दे रहे हैं, थोड़ा कचरा हो जाएगा। ये एक पार्टिकल है सी, ये पार्टिकल सी का ग्राफ है। हमें अब निकालना है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल सी। काम वही करेंगे, पकड़ेंगे स्ट्रेट लाइन, तो दिख रहा है स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। किसका, पार्टिकल सी का भी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब इस वेलोसिटी को यदि हम लोग इस ग्राफ को देखें, सी का ग्राफ देखें, तो ये फाइनल और ये इनिशियल। पोजीशन एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालो, कहां जाके मीट कर रहा है, 40 पे। तो इसका फाइनल पोजीशन 40, और इनिशियल पोजीशन तो ऑलरेडी टच कर रहा है 10 को, तो इनिशियल पोजीशन 10। पोजीशन एक्सिस, वाई एक्सिस को पोजीशन एक्सिस बोलते हैं। तो फाइनल एंड से हमें फाइनल पोजीशन मिला और इनिशियल एंड से इनिशियल पोजीशन। तो वेलोसिटी ऑफ सी यदि हम लोग यहां निकालें तो क्या निकाले, लिखेंगे फाइनल पोजीशन 40, इनिशियल पोजीशन 10 बाय। अब टाइम इंटरवल निकालना है, तो सी का फाइनल टाइम देखो कहां आ रहा है, 10 पर, और इनिशियल टाइम, ये टाइम एक्सिस है, 10 मत ले लेना, ये टाइम एक्सिस है। यहां से परपेंडिकुलर डाले, टाइम एक्सिस पर 0 पर आ रहा है, यानी कि इनिशियल टाइम 0। यहां से परपेंडिकुलर डाले 10 पर आ रहा है, तो फाइनल टाइम 10। तो फाइनल टाइम 10, इनिशियल टाइम 0। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट बताएगा। फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम आपको टाइम इंटरवल बताएगा। तो ये हो गया कितना, 30/10, यानी 3 मीटर पर सेकंड। आ रही बात समझ में, ग्राफ कैसे देखना है। अभी आपको मान लेते हैं कि यहां पे एक और ग्राफ लो, एक पार्टिकल इसी में हम लोग लेते हैं क्या, पार्टिकल डी का। पार्टिकल डी का ग्राफ आपको दे दिया गया, थोड़ा ध्यान देना समझने का। ये पॉइंट है, और एक पॉइंट ले लें यहां पे, ये पार्टिकल डी का ग्राफ है, देख लो दिख रहा है, पार्टिकल डी का ग्राफ है। तो ये पार्टिकल डी का ग्राफ है, तो इस ग्राफ का इनिशियल एंड लेफ्ट एंड हुआ, फाइनल एंड ये हुआ। फाइनल एंड से परपेंडिकुलर डालेंगे, पोजीशन एक्सिस पे कहां जाके मीट करता हुआ दिख रहा है, तो 50 पे, यानी कि डी का फाइनल पोजीशन 50। और यहां से यदि हम लोग देखें तो ये इनिशियल पोजीशन हुआ, ये फाइनल पोजीशन हुआ जी। तो फाइनल पोजीशन क्या हो गया, 50, दिख रहा है ना, पता नहीं इसको हटा दे क्या, देखो अब ठीक है।
तो थोड़ी देर के लिए हटा दो। तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल डी, फाइनल पोजीशन 50, इनिशियल पोजीशन परपेंडिकुलर डालो पोजीशन एक्सिस पे, इनिशियल पॉइंट से इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन 50 इनिशियल पोजीशन। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डी निकालना है, तो फाइनल पोजीशन मिला 50, इनिशियल पोजीशन मिला 10 बाई फाइनल टाइम देखिए, तो फाइनल एंड से परपेंडिकुलर डाले कहां आया 8 पर, और इनिशियल से डालेंगे तो ये आएगा ऑलमोस्ट 2 पर मीट करेगा, लगभग आ रहा है ना जी। तो फाइनल टाइम 8, फाइनल टाइम 8, फाइनल टाइम 8, टाइम एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालिए, फाइनल टाइम 8, इनिशियल टाइम 2। अभी अब इसका वैल्यू हो जाएगा फाइनल टाइम 8 और इनिशियल टाइम 2, घटा देंगे तो टाइम इंटरवल मिल गया। फाइनल पोजीशन और में से इनिशियल पोजीशन घटाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ 40 और टाइम इंटरवल हुआ 6 सेकंड का, हुआ ना जी। 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 यानी 6, ये हुआ 40, यानी कि इसका स्पीड हुआ 20/3 मीटर पर सेकंड का, यानी कि लगभग 6.18 इंच 18 2, ऑलमोस्ट ये लगभग आएगा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। आप वैसे इस पर भी आंसर छोड़ सकते हो। क्लियर हुआ? एक देखो, एक और देखो, एक पार्टिकल डी ले लिया हमने ई। अब आपको दिख रहा होगा कि पार्टिकल एक ई का वेलोसिटी जो है वो आपको क्या दिख रहा है, तो टाइम एक्सिस के क्या है, ये पैरेलल है। इस ग्राफ के भी दो पोजीशन है, एक फाइनल एंड और ये हो गया इनिशियल एंड। फाइनल एंड से परपेंडिकुलर डालेंगे पोजीशन एक्सिस पे, कहां आके मीट करेगा 10 पर, और इनिशियल एंड तो 10 पर है ही, समझ में आ रही बात। फाइनल एंड भी इसका कहां 10 पे, इनिशियल पोजीशन भी कितना 10 ही पे, फाइनल टाइम कितना 10 पे, इनिशियल टाइम कितना 0। तो इसका मतलब हुआ कि पोजीशन फाइनल पोजीशन भी 10 और इनिशियल पोजीशन भी 10, तो पोजीशन चेंज हुआ क्या, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करो कितना हुआ 10 मीटर। तो फाइनल पोजीशन भी 10 और इनिशियल, यानी पोजीशन चेंज नहीं हुआ, टाइम चेंज हुआ। इनिशियल टाइम 0 है, फाइनल टाइम 10 है। तो पोजीशन टाइम के साथ यदि चेंज नहीं करे तो ऑब्जेक्ट किस में कहा जाएगा, रेस्ट में। रेस्ट में तभी रह सकता है जब उसकी वेलोसिटी 0 हो या स्पीड 0 हो। तो यहाँ पे यदि पार्टिकल ई का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करें, वेलोसिटी कैलकुलेट करें, तो फाइनल पोजीशन भी 10, इनिशियल पोजीशन भी 10, फाइनल टाइम 10 और इनिशियल टाइम 0, यानी कि 0/10, यानी कि वेलोसिटी हो गई 0, यानी ऑब्जेक्ट हमारा किस में है, रेस्ट में है। क्लियर हुआ? पोजीशन यदि ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं कर रहा है, पोजीशन यदि ऑब्जेक्ट का चेंज टाइम के साथ चेंज नहीं करे, तो डेफिनेशन में भी पढ़े हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में माना जाएगा। यदि टाइम के साथ पोजीशन चेंज कर रहा हो तो कहेंगे कि ऑब्जेक्ट का क्या चीज में है, मोशन में है। तो मोशन और रेस्ट का ये बात क्लियर हुई ना। हम लोग ग्राफ में 2-3 बातें आप लोग को बार बार मैं याद दिला दे रहा हूँ, ये याद रहना चाहिए, क्योंकि ग्राफ आगे काफी वाइटल रोल प्ले करेगा आप लोगों के लाइफ। तो ग्राफ देखना आना चाहिए, कैलकुलेट करके उसका वेलोसिटी निकालना आना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट किस पर, वाई एक्सिस पे, टाइम किस पर, एक्स एक्सिस पे हमेशा लेंगे। और जो स्लोप ऑफ द ग्राफ होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को। अब जिस पार्टिकल का स्लोप ज्यादा होगा उसका स्पीड ज्यादा, और जिसका कम होगा उसका, जिसका स्लोप कम उसकी वेलोसिटी कम, जिसका स्लोप ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा, हुई ना। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ हमेशा, यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा।
यदि नॉन यूनिफॉर्म है तो ग्राफ उसका कर्व्ड होगा। यदि भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया, वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, इस बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसको दिमाग में डाल ले। डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पर, टाइम एक्स एक्सिस पे। स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। जिसका स्लोप ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा, जिसका स्लोप कम उसकी वेलोसिटी कम। और यदि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम यदि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है तो यूनिफॉर्म, कर्व लाइन है तो नॉन यूनिफॉर्म। यदि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है, उसकी वेलोसिटी या स्पीड हो जाएगी 0। आ रही बात समझ में? ये इस तरह का इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, इसी में आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए। जैसे हमने ले लिया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही ले रहे हैं एक बार फिर, और खुद से निकालने का कोशिश कीजिए। एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ओरिजिन। ये इधर ले लिया 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15, 20 और 25। टाइम एक्सिस पे हो गया, एक्स एक्सिस पे टाइम, टाइम सपोज करो हम लोग सेकंड में ही ले लो। और इधर हमारा हो गया पोजीशन एक्सिस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमने मीटर में ले लिया। अब मान लीजिए कि ये है आपको 20 मीटर, 40 मीटर, ये 60 मीटर, ये 80 मीटर, और ये हो गया 100 मीटर। ठीक है जी। आइए एक पार्टिकल का हम लोग ग्राफ ले लेते हैं। चलो यही ले लेंगे। ये पार्टिकल ए का ग्राफ, ये वेलोसिटी ऑफ ए है। ठीक है जी। अब इस पार्टिकल का ए का हमें वेलोसिटी निकालना है। ये इसमें किसी भी टाइम इंटरवल पे यदि आप लेते हो, किसी भी टाइम इंटरवल पे आप चेक करोगे, वेलोसिटी हर जगह यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे है, चाहे तो हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। देखो, इसका मतलब हुआ कि ये पहले 5 सेकंड में 20 मीटर का दूरी ट्रेवल किया है। ठीक है ना? मान लो ये टच कर रहा है किसको? ये हो गया। ठीक है, यानी ग्राफ देखना चाहिए कि ये ग्राफ यूनिफॉर्म, आप किसी भी इंटरवल में चेक करो, वेलोसिटी हर जगह बराबर हो, वेलोसिटी हर जगह बराबर हो। अब देखिए, इस 0 0 पर क्या दिख रहा है? टाइम भी 0 और डिस्प्लेसमेंट भी 0। पहले 5 सेकंड में ये ग्राफ बता रहा है कि पार्टिकल कितना मीटर का दूरी ट्रेवल किया, तो 20 मीटर का। फिर
10 सेकंड में कितना मीटर दूर गया? तो 40 मीटर। 15 सेकंड में वो कहा 60 मीटर। 20 सेकंड में कहा तो 80 मीटर। और 25 सेकंड में कहा 100 मीटर का डिस्टेंस। किसी भी टाइम इंटरवल में हम चेक करेंगे, आपको वेलोसिटी हमेशा बराबर होगी। समझ में आ रही बात? टाइम इंटरवल यहाँ 5-5 सेकंड का है। तो अब आप आइए देखिए, इसको लिनियरली भी बना के दिखाया जा सकता है। और देखिए, हम लोग टाइम इंटरवल ले रहे हैं, किसी भी टाइम इंटरवल में आपको वेलोसिटी सेम मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ग्राफ हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। यदि वेलोसिटी ऑफ आप ले निकालते हैं 0 to 25 सेकंड के बीच, आप स्पीड निकालना, वेलोसिटी निकालना चाहें, तो यहां से फाइनल वेलोसिटी कितना? 10। फाइनल पोजीशन कितना? 100। और इनिशियल पोजीशन कितना? 0। देख लो, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। यहां से पोजीशन एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाले। पोजीशन एक्सिस किसको बोलते हैं? वाई एक्सिस को। और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, टाइम एक्सिस। तो फाइनल पोजीशन कितना? 100। और इनिशियल पोजीशन कितना? कहां टच कर रहा है? 0 पर। तो फाइनल पोजीशन 100 और इनिशियल पोजीशन 0। क्लियर हुई बात? अब टाइम इंटरवल निकाल लो। यहां से टाइम कितना? फाइनल टाइम कितना? 25। एक्स एक्सिस पर ये कहां टच कर रहा है? 0। यानी इनिशियल टाइम कितना? 0। फाइनल टाइम 25 और इनिशियल टाइम 0, यानी कि 100/25, यानी 4 मीटर पर सेकंड का स्पीड है पार्टिकल ए का। देखो, इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, जैसे ये पॉइंट ए हुआ, ये बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, ई हुआ। यहाँ 0 मीटर, यहाँ 20 मीटर, यहाँ 40 मीटर, यहाँ 60, 80, और उसी तरह से आगे इसको बढ़ाएं तो आगे जगह पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा। मान लो, देखो तो 100 दिख रहा है क्या? समझ, दिख रहा है क्या ये ए है, नहीं आ रहा है? 0, 20, 40, 60, 80 और 100 मीटर। यहां से कोई पार्टिकल चलना शुरू किया, 20 मीटर गया, पहले 5 सेकंड में 20 मीटर पर, अगले 10 सेकंड पर 40 मीटर, यहां से 40 मीटर। फिर अगले 15 सेकंड में वो कहाँ गया? 60 मीटर पर। अगले 20 सेकंड और 25 सेकंड में 100 मीटर का दूरी कवर कर लिया एक आदमी, सपोज कर। तो हर एक टाइम इंटरवल वो 0 टाइम से शुरू हुआ, t=0 से स्टार्ट हुआ, t=5 पे 20 मीटर का दूरी तय किया, t=10 सेकंड पर वो 40 मीटर का, t=15 मीटर सेकंड पर 60 मीटर का दूरी कवर किया, यानी कि 20 सेकंड पर उसी तरह 80 मीटर, 25 सेकंड पे। तो ये हर एक टाइम इंटरवल 5 सेकंड का हुआ कि नहीं? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, कितना टाइम इंटरवल हुआ? 10 सेकंड और 5 सेकंड के बीच कितना? फिर 5 सेकंड का टाइम इंटरवल। 15 सेकंड और 10 सेकंड के बीच टाइम इंटरवल कितना? 5 सेकंड का, 5 सेकंड का, 5 सेकंड का। दूरी कितना ट्रेवल कर रहा है? तो फाइनल पोजीशन 20, 0 से शुरू किया, 5 सेकंड में कहां पे पहुंचा? 20 सेकंड में, यानी कि यहाँ डिस्टेंस कितना? 20 मीटर। फिर अगले 5 सेकंड में, यहाँ पहले 5 सेकंड में 20, अगले 10 सेकंड में 40, यानी कि यहाँ के बीच की दूरी कितनी हो गई? फिर 20 मीटर। यहाँ भी 20 मीटर, यहाँ भी 20 मीटर, और यहाँ भी। अब देखो, यहाँ की इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट दिखाई पड़ रहा है।
यही तो था, इफ अ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। यहां भी आपको मिलेगा, जैसे मान लेते हैं कि हमको यहां और इसके बीच चेक करना है, इसी के बीच, इसी इंटरवल के बीच, इसके बीच, इसके बीच, तो इसके बीच देखोगे तो यदि आप देखो तो पार्टिकल ए का ग्राफ यहां से है तो फाइनल पोजीशन 60, इनिशियल पोजीशन, वेलोसिटी क्या मिलेगी, फाइनल पोजीशन 60, इनिशियल पोजीशन 40, फाइनल टाइम 15 और इनिशियल टाइम 10। ये फाइनल टाइम 15 और इनिशियल टाइम 10, क्या आया जी, सॉल्व करो, 20 अब बाई 5 कितना आया, 4 मीटर पर सेकंड का आया। आप किसी भी इंटरवल में, इस इंटरवल में आप चेक करना चाहते हो इन दोनों पॉइंट्स के बीच, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच यदि चेक करोगे तो इनिशियल फाइनल पोजीशन 40, इनिशियल पोजीशन 20, यहां भी वेलोसिटी आपको क्या मिलेगा, 40 माइनस 20 बाई फाइनल टाइम 10, इनिशियल टाइम 5, यानी कि 10 माइनस 5 अगेन 20 बाई 5, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड का। किसी भी टाइम इंटरवल में आप निकाल लो, आप मान लो कि यहां से हमको इसके बीच निकालना है, ये टाइम इंटरवल ये दिया हुआ है, इनके बीच, ये पॉइंट और इसके बीच, तो अब इसके लिए निकालोगे तो v निकालो, फाइनल टाइम, फाइनल पोजीशन 80, इनिशियल पोजीशन 20, फाइनल टाइम 20, इनिशियल टाइम 5, यानी ऊपर आ गया 60, नीचे आया 15, आया कितना, 4 मीटर। हर जगह आपका स्पीड 10 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 4, लिनियरली भी दिखा दिया और ग्राफ से भी आप देख, किसी भी इंटरवल में, इस इंटरवल में भी चेक करोगे तो 100 माइनस 80 बाई 25 माइनस 20, चेक करके निकाल के देखो, स्पीड हर जगह बराबर। आ रही बात समझ में? हाँ, तो ये पार्टिकल ए का ग्राफ हुआ। अभी आपको दे रहे हैं कि एक और निकालो आप, तो ये बात शो करता है कि हमेशा कभी भी स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यदि स्ट्रेट लाइन है तो मान के चलिए कि स्पीड या वेलोसिटी जो होगा वो हमारा यूनिफॉर्म होगा, सही है ना। एक पार्टिकल ये लो, आपको हमने दे दिया ये पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी कैलकुलेट करना है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी कैसे कैलकुलेट करो, फाइनल पोजीशन पकड़ो, कितना, 80, इनिशियल पोजीशन कितना, 0, तो ये हो गया 80 माइनस 0, फाइनल टाइम पकड़िए 20, इनिशियल टाइम कितना, 5, यानी कि यहाँ हो जाएगा 20 माइनस 5, यानी फाइनली आएगा 80 बाई 15, 5 3 जा 15, यानी कि 16 बाई 3 मीटर पर सेकेंड का। ये पार्टिकल बी का ग्राफ हो गया। अभी एक ग्राफ ले रहे हैं हम आपका, ये देखिए, ये पार्टिकल सी का ग्राफ है। पार्टिकल सी के लिए आप लोग निकालिए कि पार्टिकल सी का वेलोसिटी क्या होगा, तो पार्टिकल सी का वेलोसिटी देखा जाए तो फाइनल पोजीशन पकड़ो, इनिशियल पोजीशन पकड़िए, फाइनल पोजीशन 60 और इनिशियल पोजीशन तो 20 है ही, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल सी फाइनल पोजीशन 60, इनिशियल पोजीशन 20, फाइनल टाइम 25 और इनिशियल टाइम 0, परपेंडिकुलर डालिए टाइम एक्सिस, फाइनल टाइम 25, इनिशियल टाइम 0, यानी टाइम इंटरवल निकल गया 25 माइनस 0, ऊपर आया 40, नीचे 25, 8 बाई 5 मीटर पर सेकंड का। आ रही बात समझ में? नहीं, क्लियर हुआ? एक पार्टिकल लो, आपको दे दिए हम यहाँ पे, और इसका
ये पार्टिकल डी का ग्राफ है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डी निकालो। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डी यदि निकालेंगे तो क्या आएगा? फाइनल पोजीशन 80, इनिशियल पोजीशन 40, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फिर फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल टाइम 15 पे और इनिशियल टाइम 5 पे लगभग जा रहा है ना। अब मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, आपको थोड़ा सा अनुमान लगाना पड़ेगा। 15 फाइनल टाइम 15, इनिशियल टाइम 5, यानी आ गया आपको 40/10। 40/10 यानी कि इसका भी स्पीड हुआ 5 मीटर 4 मीटर पर सेकंड का। क्लियर हुआ? ए का भी हम लोग निकाले थे, याद होगा, ए का निकाले थे, यहां रखे थे, याद है, यहां आया था लगभग। पार्टिकल ए का भी ग्राफ आया था। पार्टिकल ए का कितना आया था? 4 मीटर पर सेकंड। और डी का भी आया क्या? 4 मीटर पर सेकंड। देखो, पार्टिकल ए का ग्राफ और पार्टिकल बी का ग्राफ, डी का ग्राफ ये बी वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल ए का जो ग्राफ है और डी का जो ग्राफ है दोनों पैरेलल है कि नहीं? स्पीड सेम आने का मतलब, वेलोसिटी सेम आने का मतलब कि दोनों का ग्राफ निश्चित रूप से पैरेलल आएगा। अब ग्राफ को जितना बढ़िया से आप समझिएगा, आपको उसका इंटरप्रिटेशन भी उतना ही बढ़िया से करने आ जाएगा। यहाँ पर बी और डी का है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए भी 4 मीटर पर सेकंड आया और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डी भी 4 मीटर पर, यानी इन दोनों का ग्राफ निश्चित रूप से पैरेलल होगा। समझ में आ रही बात? तो दोनों का स्लोप भी बराबर होगा। यदि इसको हम आगे प्रोड्यूस करें तो एक्स एक्सिस के साथ वो उतना ही डिग्री का एंगल बनाएगा जितना कि ए बना रहा है। उसी तरह मान लिया जाए कि एक पार्टिकल हमने ले लिया ई, यही तो ये पार्टिकल ई का ग्राफ है। तो पार्टिकल ई का ग्राफ है तो दिख रहा है कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। बिना कुछ दिमाग लगाए कह देंगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ई इज 0। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ई इज 0। कारण कि ये जो वेलोसिटी दिखाई पड़ रहा है वो टाइम एक्सिस के बराबर है। कैलकुलेट करें तो ये फाइनल पोजीशन 20 और इनिशियल तो 20 है, यानी पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। फाइनल पोजीशन भी 20, इनिशियल पोजीशन भी 20। आप निकाल के देखो, फाइनल माइनस इनिशियल और टाइम इंटरवल, टाइम तो चेंज होगा, टाइम तो चेंज होगा। कितना? 20 - 0, यानी कि 20 फाइनल टाइम 20 और इस इनिशियल टाइम। टाइम तो चेंज होगा, टाइम तो रुकने वाला चीज है नहीं, वो चेंज होगा, लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। यानी कि ये 0/20, यानी कि ये हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात? लेकिन एक क्वेश्चन आप लोगों को छोड़े जा रहे हैं कि मान लीजिए कि एक पार्टिकल है जिसका ग्राफ पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ये पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एफ बताना है, ठीक है ना? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एफ बताना है, ठीक है ना? देख लो, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। अब आपको इस बात की जानकारी कल देंगे, आप लोग पहले दिमाग लगाइए इस पर, खुद से भी अपने से भी ग्राफ प्लॉट करके वेलोसिटी ऑफ ए जैसे मन करे वैसे आप लो। यदि प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चंस करो, कोशिश करेंगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का, ठीक है ना? तो प्लीज, थैंक यू। क्लियर हुआ? अरे, अरे खुशी क्या बोल रही है? नो सर, क्या नो सर? आवाज आ रही है कि नहीं मेरी? साउंड आ रहा है? हाँ? आ रही है आवाज? अरे खुशी क्या नो सर लिख रही है, किस बात का के लिए? समझ में नहीं आ रही है मुझे।
खुशी, कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। तुम्हारे कमेंट बॉक्स में नो सर लिखा हुआ है, नहीं समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रही। हम्म। चलो ठीक है, जो दिक्कत होगा व्हाट्सएप करना मेरे को, ठीक है ना। थैंक यू। आज का क्लास यहीं तक।